ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम। मेरे सनातनी बंधुओं, आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि कुंभकर्ण रावण के आदेश के आलोक में वो युद्ध स्थल की ओर प्रस्थान करता है। युद्ध स्थल की ओर प्रस्थान करता है तो रास्ते में उसे बहुत अपशकुन भी होते हैं, परंतु फिर भी वो वीर सेनापति के जैसा वो युद्ध स्थल की ओर आगे बढ़ता है। जब युद्ध स्थल की ओर पहुंचने लगता है तो बहुत सारे वानर जो है उसको देख करके भयभीत होने लगते हैं और भयभीत होकर के वो भागने भी लगते हैं। तब अंगद के द्वारा उन सभी वानर सेनापतियों को यह समझाया जाता है कि युद्ध में जब पराजित भाग जाओगे तो तुम्हारे यश का नाश होगा और इसलिए तुम्हें युद्ध में भाग लेना चाहिए। तब सभी वानर जो है वो अंगद के समझाने पर वापस लौट के युद्ध करने लगते हैं। इस अंक में हम लोग युद्ध कांड के 67वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। अंगद के द्वारा जब सभी वानर सेनापतियों को समझाया जाता है तो सभी वानर सेनापति वापस लौटते हैं और फिर वो बड़े बड़े पर्वत शिखर एवं वृक्ष के तने से कुंभकर्ण पर प्रहार करने लगते हैं। तब कुंभकर्ण जो है वह भी जो है भयंकर युद्ध करने लगता है और भयंकर युद्ध करके वानर सेना को रौंदने लगता है। उसके बारे में बताया गया है कि वो कभी कभी 10 वानर सैनिक, कभी 20, कभी 30 वानर सैनिकों को हाथ में उठा लेता था और उसका भक्षण कर जाता था। और इस प्रकार भक्षण करने के कारण जो है वो वानर सैनिकों में जो है वो भगदड़ मच जाता है। तब जो है द्विविद नाम के जो वानर सैनिक वो आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर फिर वो विशाल पर्वत उखाड़ करके फेंकते हैं, परंतु कुंभकर्ण उसको भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके पश्चात फिर हनुमान जी जो है वायुपुत्र हनुमान आगे बढ़ते हैं और उसके बाद वो नाना प्रकार के वृक्ष और शिलाओं से कुंभकर्ण पर प्रहार करने लगते हैं। कुंभकर्ण जो है वो सभी पर्वत शिखरों और वृक्षों को अपने से काट करके उसको नष्ट कर देता है। तब इसके पश्चात जो है वो कुंभकर्ण अपना शूल निकालता है और शूल से वायुपुत्र हनुमान के वक्षस्थल पर आघात करता है, जिससे वायुपुत्र हनुमान जो है वो घायल हो जाते हैं। और जब घायल हो जाते हैं तो उस राक्षसों में बड़ी खुशी भी हो जाती है। तब नील नाम के जो वानर सेनापति है वो आगे बढ़ते हैं और वो कुंभकर्ण पर पर्वत शिखर से प्रहार करते हैं, परंतु उसको भी जो है कुंभकर्ण वो पर्वत शिखर को तोड़ देता है। और इसके पश्चात फिर वो कुंभकर्ण जो है वो जो महत्वपूर्ण वानर सैनिक हैं उन पर भी आघात करके उनको घायल करने लगता है, जैसे ऋषभ, सरभ, नील, गवाक्ष, गंधमादन। इन सभी पांचों जो वानर सेनापति थे उनको पांचों को कुंभकर्ण अपने वार से घायल कर देता है।
और इसके पश्चात जब वानर सेनापति घायल हो जाते हैं तब उसके विरोध में बहुत सारे हजारों वानर सैनिक जो है कुंभकर्ण पर टूट भी पड़ते हैं, परंतु कुंभकर्ण जो है उन सभी वानर सैनिकों को का भक्षण उसको मार करके और उसको खाने लगता है और इसके फलस्वरूप जो है पूरा युद्ध भूमि में जो है मांस और रक्त का जो है वो कीचड़ तैयार हो जाता है। कुंभकर्ण के द्वारा इतना भयंकर युद्ध करने के कारण फिर जो है वो वानर सैनिक जो है वो भयभीत होकर के भागने लगते हैं। तब जो है तब अंगद जो है वो कुंभकर्ण की ओर बढ़ते हैं और कुंभकर्ण फिर वहाँ से पर्वत शिखर उखाड़ करके और कुंभकर्ण को पर प्रहार करते हैं। तब जो है वो अंगद जो है फिर हाथ में शूल उठा लेते हैं और शूल उठा करके फिर वो कुंभकर्ण पर शूल से प्रहार करते हैं, जिससे कि वो घायल हो जाता है। तब वह भी जो है वो कुंभकर्ण जो है वो भी शूल उठा लेता है, उठा करके अंगद पर प्रहार करता है, जिससे अंगद जो है वो घायल होकर वह भी पृथ्वी पर गिर जाते हैं। तो उसके पश्चात फिर सुग्रीव जो है पुनः पर्वत शिखर उठाते हैं और कुंभकर्ण पर प्रहार करते हैं और कुंभकर्ण के छाती पर जो है वो पर्वत शिखर से प्रहार करते हैं। इसके पश्चात जो है वो पर्वत शिखर के चोट खा करके जो है वो कुंभकर्ण जो है वो पुनः बिजली के समान चमकने वाले शूल से जो है वो सुग्रीव पर उनकी ओर आक्रमण करता है। ये जो शूल है वो इसके बारे में बताया गया है कि वो काले लोहे का बना हुआ था और उस शूल से सुग्रीव की ओर जब प्रहार करते हैं तो रास्ते में हनुमान जी जो है वायुपुत्र हनुमान आ जाते हैं और उस शूल को पकड़ करके और उसको दोनों हाथ लगा करके उस शूल को तोड़ देते हैं। जब कुंभकर्ण का जो शूल है टूट जाता है तब वो फिर कुंभकर्ण भी बहुत क्रोध होता है और क्रोध होकर के फिर सुग्रीव पर जो है वो बहुत बड़े पर्वत शिखर उखाड़ करके सुग्रीव पर वार करता है, जिससे सुग्रीव जो है वो घायल हो जाते हैं। घायल होकर के वो युद्ध भूमि में गिर जाते हैं। यहाँ पर दिखाता है कि कुंभकर्ण जो है उस घायल सुग्रीव को जो है वो उठा लेता है और उठा करके फिर वो युद्ध स्थल से बाहर जाने लगता है और बाहर जा कर के वो ये समझता है कि मैं सुग्रीव को जो है पकड़ करके ले जाऊंगा, तो चूँकि ये सेनापति है वानरों का और पूरी जो वानर सेना है वो अपना पराजय स्वीकार कर लेगी। इसीलिए कुंभकर्ण जो है वो घायल सुग्रीव को उठा करके और लंका में प्रवेश कर जाता है और लंका में प्रवेश कर जाता है तो वहाँ पर कुंभकर्ण का बहुत स्वागत होता है कि वानर सेनापति को पकड़ करके ले आए हैं, इसलिए वहाँ की जनता जो है कुंभकर्ण का बहुत स्वागत सत्कार करती है। परंतु उसी क्रम में जो है वो सुग्रीव को धीरे धीरे होश आ जाता है और जब होश आ जाता है तब सुग्रीव जो है पुनः कुंभकर्ण पर जो है आघात करने लगता है, तो वो कुंभकर्ण जो है उसको सुग्रीव को भूमि पर पटक देता है और जब भूमि में पटकता है तो उस क्रम में जो है सुग्रीव जो है उछलते हुए और पुनः जो है वापस अपने वानर सैनिकों के पास पहुंच जाते हैं। इस प्रकार वो सुग्रीव अपना
अपने प्राणों की रक्षा कर लेते हैं। इसके पश्चात जब वो कुंभकर्ण देखता है कि सुग्रीव जो है वो अपने प्राणों को बचा करके भाग गया है, तब वो पुनः जो है वो वानर सैनिकों को मार करके और खाने लगता है। और वो मार करके उसके कारण वानर सैनिकों में पुनः जो है वो भय का माहौल व्याप्त हो जाता है। तब फिर आगे जो है वो लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं और लक्ष्मण आगे बढ़ करके कुंभकर्ण के शरीर में 7 वाण मारते हैं और उसके शरीर में सातों वाण को धंसा देते हैं। और इस प्रकार जब धंसा देते हैं तब कुंभकर्ण जो है घमंड में कहता है कि मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मैं सीधे श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध करना चाहता हूँ। इसलिए तुमने वीरता का परिचय दिया है, लेकिन मैं अभी तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, राम से ही करूँगा और राम का ही वध करके और मैं अपना विजय प्राप्त करूँगा। इस तरह का बात कह करके वो लक्ष्मण से युद्ध नहीं करता है। तब जो है श्री रामचंद्र जी जो है आगे बढ़ते हैं रौद्र रूप धारण करके, और उसके पश्चात फिर वो कुंभकर्ण पर अपने वाणों से आक्रमण करने लगते हैं। कुंभकर्ण की छाती में जो है वो बहुत सारे वाण धंस जाते हैं, उसके हाथ से गदा भी गिर जाती है और वो खून से लथपथ होकर के वो फिर वानर सेनाओं में विचरने लगता है और वहाँ पर वानर सैनिकों को आघात करने लगता है। यहाँ पर इस युद्ध क्रम में जो है वो जब श्री राम और कुंभकर्ण का सामना होता है तो उसके बीच में कुंभकर्ण का विभीषण से भी सामना होता है। तो कुंभकर्ण विभीषण से कहता है कि तुम जो है राक्षसों में सबसे श्रेष्ठ हो और तुमने जो है इस जगत में सत्य और धर्म की रक्षा की है। अब वह यह भी बोलता है कि अब पूरे राक्षस कुल का नाश हो जाएगा, परंतु तुम जीवित रहोगे और इस लंका का शासन संभालोगे, ऐसी मेरी इच्छा है या आशंका है। इस प्रकार का ये समझ सकते हैं कि वो आशीर्वाद ही देता है कि अब तुम जो है राक्षसों का कुल के नाश होने के पश्चात एकमात्र तुम ही बचोगे और तुम लंका का राज्य जो है संभालोगे। इस पर वो यह भी बोलता है कि मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं विभीषण को कहता है कि मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा। और इसके पश्चात फिर विभीषण भी जो है वो ग्लानि में बोलता है कि मैंने जो है रावण को बहुत उचित सलाह दिया था, परंतु उसने मेरी कोई सलाह नहीं मानी और इसके कारण मैं श्री राम के शरण में मैं आ गया हूँ और मैं उसकी ओर से ही युद्ध कर रहा हूँ। इतना प्रसंग जो है कुंभकर्ण और विभीषण का यहाँ पर आता है। इसके पश्चात रामचंद्र जी से कुंभकर्ण वो युद्ध करने लगता है। वहाँ पर फिर भी वो घमंड से बोलता है श्री राम से कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ और तुम मुझे जो है वो विराध, कबंध और खर जिसका तुमने वध किया वो नहीं समझना चाहिए। मैं कुंभकर्ण हूँ और मैं तुमसे युद्ध करूँगा। इस तरह का घमंड की बात भी वो कहता है। इस पर युद्ध होने लगता है। तब रामचंद्र जी जो है वो कुंभकर्ण के शरीर पर बहुत सारे वाण से प्रहार करते हैं। वैसे वाण जिससे जो है बाली का वध उन्होंने किया था तथा वो साल वृक्ष को भी काट दिया था, परंतु उन वाणों से जो है वो कुंभकर्ण पर कोई असर नहीं पड़ता है। तब जो है
श्री रामचंद्र जी जो है वो एक वायव्य नाम का अस्त्र का संधान करते हैं अपने वाहन पर, और उस वाहन से वो कुंभकर्ण पर आक्रमण करते हैं और उस वाहन से उसका दाहिना बाँह जो है वो काट देते हैं। मतलब वायव्य नाम के अस्त्र से कुंभकर्ण के दाहिने बाँह को काट देते हैं। वो दाहिना बाँह जो गिरता है युद्ध भूमि में इतना विशाल होता है कि उसके मार से जो बहुत सारे सैनिक भी मर जाते हैं। इसके पश्चात फिर वो स्वर्ण भूषित वान, जिसको ऐंद्रास्त्र नामक के शस्त्र से अभिमंत्रित किया गया था, वैसा वान से आक्रमण करके और कुंभकर्ण के बाएं बाँह को काट देते हैं। अर्थात ऐंद्रास्त्र से जो है वो कुंभकर्ण के बाएं बाँह को काट देते हैं। और इसके पश्चात फिर वो दो तीखे अर्धचंद्राकार बाण निकालते हैं और उससे आक्रमण करके कुंभकर्ण के दोनों पैर काट देते हैं। इस प्रकार दोनों बाँह और दोनों पैर कट जाने के बाद कुंभकर्ण जो है वो काफ़ी विकराल मुख बना करके और वो गर्जन करके और रामचंद्र जी पर टूट पड़ता है। पर यहाँ पर फिर पुनः श्री रामचंद्र जी जो है बहुत सारे वान से चला करके उसके मुंह में वान भर देते हैं, उसके मुंह को बहुत सारे वान से भर देते हैं, जिससे फिर वो पुनः लाचार हो करके और निढाल हो जाता है। तब इसके पश्चात जो है एक वान से जो है वो कुंभकर्ण पर इस तरह का प्रहार करते हैं कि उसका जो सर है वो विभिन्न प्रकार के रत्नों से अलंकृत जो मस्तक था वो धड़ से अलग कर देते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जब कुंभकर्ण का जो है वो सर कटता है तो वो कट करके और इतना वेग उसमें होता है कि वो कट करके और वो लंका के द्वार पर गिर जाता है, और उसका जो धड़ है वो धड़ जो है वो समुद्र में गिर जाता है। इस प्रकार कुंभकर्ण का राम के द्वारा वध किए जाने के कारण पूरे जो है वो देवता जगत में जो है हर्षोल्लास फैल जाता है, और सभी देवर्षि, महर्षि, सर्प देवता, भूतगण, गरुड़, यक्ष और गंधर्वगण जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं और श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद देते हैं। और श्री राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध करने के पश्चात सभी वानर सेनापति और सैनिकों में भी एक प्रसन्नता का माहौल हो जाता है, और वो सभी लोग मिल करके श्री रामचंद्र जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगते हैं। धन्यवाद।